नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की न्यूज। आइए कुछ खास खबरों की तरफ ले चलते हैं। पीड़ित महिला ने सीएम, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सहित उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर न्याय की लगाई गुहार। 17 अगस्त को डीएम देवरिया ने बरहज एसडीएम को किया था आदेशित, बिना धारा 24 विवादित पैमाइश न किया जाए। बरहज देवरिया आई ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम कोतपुर पिपरा निवासिनी लिखरानी देवी पत्नी महंत विश्वकर्मा ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सहित उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित करके न्याय की गुहार लगाई है। प्रेषित पत्र में पीड़ित महिला ने अवगत कराया है कि आराजी संख्या 125 मीटर्स, रकबा 0.040 है को मैंने 4 जून 2015 को रजिस्ट्री बैनामा -1083 लिया है और तभी से मैं पक्का भवन व बाउंड्री बनवाकर उक्त जमीन पर काबिज दाखिल हूँ। जिस बैनामाशुदा जमीन में गांव के कुछ लोग जबरदस्ती गुंडई के बल पर अवैध हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे क्षुब्ध होकर दीवानी न्यायालय के यहाँ वाद संख्या 1043/2023 लिखरानी बनाम अशोक आदि दाखिल किया है, जो विचाराधीन है। आगे पीड़िता ने 17 अगस्त को अपने पत्र पर डीएम देवरिया द्वारा एसडीएम बरहज को बिना धारा 24 विवादित पैमाइश न किया जाए का जिक्र किया है। वही शिकायती संदर्भ संख्या 20,19,19,11,641 के बाबत 15 सितंबर को हल्का लेखपाल कानूनगो एवं तहसीलदार महोदय बरहज द्वारा डीएम को प्रेषित आख्या रिपोर्ट ये आपका जमीन डाटा है? संख्या 125, तो ये कुल घर आपका रकबा गिरा दिया गया, कैसे गिराया 0.482 गया है? भूमि की पैमाइश धारा 24 सम की धारा के आदेश के बिना नहीं कोई किया आदेश आपको नहीं जाएगा। मिला था? नहीं, हम लोग गए थे तहसील में हाँ, और एसडीएम ने हाँ, ये प्रशासन के साथ अपना लेकर के आए और हमारा जमीन गिरा दिए। हाँ, ये जमीन आपका है? हाँ, जमीन हमारा है जी। ये हमारी माता जी हैं, इन्हीं के नाम से ज़मीन है। और ये 2015 में हमने लिखाए थे इसको। अच्छा अच्छा। और लमसम 6 साल करीब हो गया इसको लिए। अब इसके बाद हम लोग मकान बना लिए इसको इसी बैनामे पे, जो हमको जिनसे हम लोग लिए थे उन्हीं दीनानाथ बनवाल से हम लोग ले लिए। और जितना ज़मीन उनका था उस पर हम लोग काबिज हो गए। उसके बाद हम लोग इस पर टेंट हाउस की दुकान किए हैं, बाउंड्री चारों तरफ से लगा दिए, गेट लगा दिए। इसके बाद जो है कि देखा जा रहा है कि जो जिनसे हम लोग लिए थे, मतलब जिनकी ज़मीन थी, वो आए और कहे कि नहीं ये ज़मीन अधिक है, हमारी ज़मीन जो है कि खाली कर दीजिए। हम लोग कहे कैसे भाई, 6 साल हो गए हम लोग के लिए, ज़मीन कैसे खाली कर दिया जाए। तो वो इसी तड़प झड़प में जो है कि ज़मीन हम लोग इसे छोड़ दिए थे। जैसे बाद में चल करके वो क्या हुआ कि लड़ाई झगड़ा करने, नहीं हमारी ज़मीन खाली करिए, ज़मीन हम लोग खाली। ये जो मालवा दिखाई दे रहा है जी, ये घर तोड़ा गया है आपका जी। किसके आदेश पे तोड़ा गया है, क्यों तोड़ा गया है? जी, ये तो एसडीएम साहब बुलाए थे हम लोगों को, 6-7 तारीख ऐसे कुछ बुलाए थे, 5 तारीख को। तो बोले कि एक सिपाही को भेजे थे कि मतलब जाइए उनको बुला के लाइए और उनसे पूछा जाए कि आखिर ज़मीन क्यों काबिज की है अधिक। तो घर पे कोई था नहीं, भाई साहब हमारे देवरिया चले गए थे। तो ये हुआ कि भाई हम ही लोग हैं तो चला जाए, हम ही लोग। भैया ठीक है जाइए, आप ही लोग चले जाइए। तो हम और माता जी चले गए। जिस दिन आपका मकान तोड़ा गया आपको सूचना दिया गया था प्रशासन द्वारा? नहीं, नहीं, सूचना नहीं दिया गया था। हम लोग तहसील में गए और वो क्या नाम है, तहसीलदार साहब कहे कि भाई ज़मीन खाली कर दीजिए आप लोग पांडे जी की। तो हम लोग कहे भाई ज़मीन कैसे खाली कर देंगे, अभी ज़मीन हमारा मुकदमा चल रहा है, इस पर मुकदमा फाइनल होगा तो खाली किया जाएगा। तो फिर एसडीएम साहब के कक्ष में गए हम लोग। एसडीएम साहब कहे कि ऐसा है कि तुम लोग अधिक ज़मीन काबिज कर लिए हो और इसको खाली कर दो। तो हम कहे सर ऐसा है कि अभी ज़मीन हमारा उसमें कचहरी में चल रहा है, उसका मुकदमा
जब फाइनल होगा तो खाली किया जाएगा। तो प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जी प्रशासन से हम यही चाहेंगे जितनी हमारी ज़मीन है उतने मिले, लेकिन रोड हाशिया छोड़कर। इसलिए कि भाई हम लोग का रोड आप क्या नाम PWD के ऑफिस से भाई साहब हमारे 50 फीट छोड़ करके बनाने के लिए आदेश दिया है, तो उतना छोड़ करके हमको जितना ज़मीन है उतना मिल जाए, यही चाहेंगे प्रशासन से। ये कौन है? ये हमारी माता जी हैं, इनका ये ज़मीन किसके नाम से है? हमारी माता जी के नाम से। इनका नाम लखरानी देवी। आपका परिचय? जी मैं इनका पुत्र हूँ, मेरा नाम चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा है। ये चौथे नंबर का है। गांव आपका सब? जी मेरा गांव पिपरा पांडे है। और बताओ ना यार। और पोस्ट कोटपुर है, जिला देवरिया है, थाना बरहज है, तहसील बरहज है।